बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंटरव्यू के टाइम जो फर्स्ट टाइम आप हैंडशेक करते हो उसी से आपका पूरा इंटरव्यू, आगे वाला इंटरव्यू डिसाइड होता है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि वही जो फर्स्ट 1-2 सेकंड है हैंडशेक के, वही आपका पूरा आगे वाला फ्यूचर डिसाइड करते हैं इंटरव्यू में। तो हम देखते हैं अभी कि हैंडशेक कैसे करना चाहिए कि आप क्रीपी भी ना लगो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छे लोगो। एक होता है लिम्प हैंडशेक, जिसमें जो लिम्प मतलब ऐसे जो मछली की तरह एकदम लिम्प, जो मरे हुए आदमी की तरह लिम्प होता है। तो लिम्प हैंडशेक रिप्रेजेंट करता है कि नॉन कन्फॉर्मिटी, डिसइंटरेस्ट और इंडिफरेंस। मोस्टली अगर कोई लिम्प हैंडशेक कर रहा है आपके साथ, डेड फिश वाला हैंडशेक, तो उसका मतलब वो आप जो बात कर रहे हो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप में इंटरेस्टेड नहीं है और वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता है। और अगर आप हैंडशेक के टाइम ये नोटिस करते हो कि अगले वाले आदमी का हैंड जो है वो स्वेटी है, उसमें बहुत पसीना आया है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो व्यक्ति शायद नर्वस है या फिर वो डरा हुआ है या फिर वो एंजाइटी, उसे किसी बात की चिंता है। ये भी एक कारण हो सकता है या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो बात बात पे। ये दोनों भी कारण हो सकते हैं, तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस पसीने का अर्थ निकालना है कि वो पसीना आने का मीनिंग क्या हो सकता है। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि सिचुएशन में, हैंडशेक वाली सिचुएशन में, कि कौन सबसे पहले हैंडशेक कर रहा है। जो भी आदमी ज़्यादा लीनियन होता है और जो बहुत ज़्यादा हार्डली हैंड को दबाता है दूसरे के, तो वो आदमी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है और आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहता है, इसीलिए वो ज़्यादा लीनियन हो रहा है और हैंड जो है ज़्यादा हार्डली शेक कर रहा है। आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि सबसे पहले जो है हैंड शेक को कौन ब्रेक कर रहा है। अगर बहुत जल्दी हैंडशेक में किसी ने ब्रेक कर लिया, इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता ज़्यादा या फिर वो अनकंफर्टेबल है सिचुएशन से। कोई जब बहुत ज़्यादा देर तक आपका हैंडशेक करते रह रहा है, जिससे कि मतलब कंफर्ट लेवल से भी ज़्यादा टाइम तक वो हैंडशेक करते रह रहा है, इसका मतलब वो आपको परसुएट करना चाहता है किसी चीज़ के लिए या फिर आपको रीअश्योर करना चाहता है कि वो जो कह रहा है वो सही है और आप उसकी बात मान ले, जैसे आपको परसुएट करना चाहता है। आपने देखा होगा कोई कोई लोग जो होते हैं ऐसे ऊपर से हैंडशेक करते हैं, ऐसे ऊपर से हैंडशेक करने का मतलब ऐसा है कि वो व्यक्ति जो जो भी ऊपर से हैंड दे रहा है, जिसका पाम नीचे फेस कर रहा है, वो खुद को आपसे आपके टॉप पे दिखाना चाहता है। ही वांट्स टू गेट ऑन टॉप ऑफ यू एंड ही वांट्स टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड यू ऑल्सो। आपने कई बार ऐसे भी नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे एकदम ऐसे क्वीन की जैसा ऐसा हैंड देते हैं शेक करने के लिए, जैसे कि वो कोई क्वीन हो, जैसे कि क्वीन अपने सब्जेक्ट को हैंड देती है किस करने के लिए ऐसे। तो जो भी आपको ऐसा हैंड शेक करने के लिए देता होगा क्वीन की तरह, तो आप समझ लीजिए कि वो खुद को एक क्वीन समझता है, एक राजा समझता है और वो आपको एक उसका सर्वेंट समझता है और आपको वो पूरा कंट्रोल करना चाहता है। और एक टाइप होता है हैंडशेक का जिसे बोलते हैं टू हैंडेड हैंडशेक। इसमें एक हाथ से हैंडशेक किया जाता है और दूसरा हाथ हैंडशेक के ऊपर रहता है। तो जो भी व्यक्ति हाथ लगाता है हैंडशेक के ऊपर, तो वो खुद के बारे में आपको रिअश्योर करना चाहता है कि वो एक सिंसियर और इनोसेंट व्यक्ति है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो हैंडशेक है, ये डिप्लोमेट्स और जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो नेता वेता टाइप, तो वो ऐसा यूज़ करते हैं। तो आपने जो भी अभी ये सारे हैंडशेक के तरीके सीख लिए, आप भी सिचुएशन के हिसाब से आपकी बात मनाने के लिए, आपका काम सक्सेसफुली करने के लिए आप इन हैंडशेक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने एआई से पूछा कि अच्छा हैंडशेक कितनी देर लास्ट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एआई हैंडशेक यूजुअली 2 से 3 सेकंड तक टिकना चाहिए। 3 स्टेजेस में हैंडशेक पूरा होता है। पहली स्टेज होती है इनिशियल ग्रिप, तो ये होना चाहिए आधे सेकंड तक। उसके बाद आता है फर्म स्क्वीज, ये चलना चाहिए 1 सेकंड तक अप्रॉक्सीमेटली। और उसके बाद आता है रिलीज़, और ये भी होना चाहिए आधे सेकंड तक। तो आप ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली 2-3 सेकंड तक हैंडशेक चलना चाहिए। फॉर्मल या फिर बिजनेस इवेंट्स में हैंडशेक जो है 3 सेकंड तक चलना चाहिए, और जो सोशल हैंडशेक होते हैं, जो इनफॉर्मल होते हैं, वो 1-2 सेकंड तक चलना चाहिए। तो हमने ये भी पूछा है ऐसे कि क्रीपी हैंडशेक कितना देर चलता है। तो मोर देन 5 सेकंड जो हैंडशेक लास्ट करता है, वो मोस्टली लोगों के द्वारा एज ए क्रीपी वाइब देता है लोगों को, और वो क्रीपी परस्यू किया जाता है हैंडशेक वो वाला। तो याद रखिए कि हैंडशेक होना चाहिए 2 से 3 सेकंड के बीच और 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो दैट्स इट।